गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 3 का जो हम आधा पढ़े थे उसका आज हम आगे पढ़ेंगे थे। बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर कितने भाग में विभक्त किया गया है? 3 भाग में। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। देखो, रूढ़ शब्द जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हो और उसका खंड करने पर खंडे का कोई अर्थ ना निकले, उसे वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब जो शब्द मेल से ना बने हो, मतलब दो शब्द को मिलाकर जो शब्द ना बने हो और उसको अगर हम विभाजित कर दे, मतलब हिस्सों में बांट दे, तो उसका कोई मतलब ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे दाल, घर, जल। यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब जिस शब्द को दो या उससे अधिक शब्द, मतलब दो से अधिक शब्द मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे महात्मा, देवदूत, पुस्तकालय, शिवालय, महेश आदि। योगरूढ़ शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्द मेल से बने हो और उसके विशेष अर्थ निकले, वे योगरूढ़ शब्द है। जो शब्द दो या दो से ज़्यादा शब्द को मिलाकर लिखे हो और उसको अगर हम उसका और एक विशेष अर्थ निकले, मतलब एक अलग अर्थ निकले, उसे क्या बोलते हैं? योगरूढ़ शब्द। जैसे पंकज, पंक का मतलब कीचड़, ज का मतलब जम्मा। जिसका जन्म कीचड़ में हुआ है, उसका अर्थात कमल, ये योगरूढ़ शब्द। पंकज मतलब कमल की नहीं, मतलब पंक का मतलब कीचड़ और ज का मतलब जन्मा। पंक कीचड़ में जो जन्मा है उसे पंकज। जैसे दो शब्द को मिलाकर एक अलग अर्थ जो निकलता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। चारपाई, चार और पाई अर्थात 4 पाँव वाली खाट। 4 पाँव वाली मतलब खाट। ऐसे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर कितना भाग किया गया है? 2 भाग किया गया है। एक है विकारी शब्द, एक है अविकारी शब्द। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्द का रूप बदला जाता है या जिनमें विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब लिंग, वचन और कारक ये सब मिलाकर जो शब्द बनता है, मतलब मिलकर जो शब्द या वाक्य बनता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। बालक स्कूल जाता है, लड़की खेलती है, बालकों को किताब मिली, लड़कियां खेलती हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में बालक और लड़की के रूप बदलकर बालकों और लड़कियों हो गई है। अंततः ये विकारी शब्द है। मतलब जो शब्द को बदलकर लिखने में भी कुछ बदलता नहीं, उसको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के 4 प्रकार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द के कितना भेद है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखो, अविकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर जिन शब्द के रूप नहीं बदले, अर्थात जिनमें कोई विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब लिंग, वचन, पुरुष ये सब लगाने के पर भी जिन शब्दों का कुछ बदलता नहीं, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। मतलब यहाँ पर देखो, ये जो पहले हम पढ़े थे, बालक का वचन बदल गया, बालकों हो गया।
लड़के का भी वचन बदल गया तो लड़कियां हो गया, फिर भी वो सब शब्द ही रहा कि नहीं, बदल गया कि नहीं शब्द, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जो शब्द ये लिंग वचन पुरुष मिलने से लगाने पर भी शब्द जो था नहीं बदलता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा, हाय, तेज, धीरे धीरे आदि। अविकारी शब्द के भेद कितने ठो भेद है? 4 ठो भेद है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या योजक, या विस्मयादि बोधक, ये सब है अविकारी शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर 4 भाग में विभाग किया है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द।